वेलकम बैक अगेन दोस्तों। इस वीडियो में मैं बेड फ्रेंड एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो गन ने शक जताया कि उया और किंग कहीं आप दोनों सीक्रेटली एक दूसरे को डेट तो नहीं कर रहे। एक ने बोला हाँ और दूसरे ने ना। गन कंफ्यूज हो गया, लेकिन बोला जेड बोलने लगा, क्या बात कर रहे हो, ऐसा अगर हुआ ना तो मैं ऑफिस के सामने कुत्ता की तरह भौंकूंगा। किंग को तो उस पर बड़ा प्राउड हुआ, क्योंकि जेड की ऐसी हालत होनी तो पक्की है। उसने उया को बोला, चलो उया मुझे डेट करोगे, ताकि जेड अपनी बात को पूरा कर सके। गन भी इस बात के लिए पूरा श्योर था। जेड ने गन से शर्त लगा ली, देखो गन, अगर इन दोनों ने डेट नहीं किया तो तुम कुत्ते का खाना खाओगे। गन को इसमें कोई डाउट नहीं था कि किंग और उया डेट करेंगे। उसने तुरंत जेड की शर्त मान ली। लेकिन सबके फोन पर क्रीत का मैसेज आया। उसने ऑफिस के ग्रुप में मैसेज करके उया को अपने केबिन में बुलाया था। सब उया को लेकर वरीड हो गए। वो सब भी जानते थे कि बॉस क्रीत की गंदी नजर कैसे उया को देखती है और उया कितना अनकंफर्टेबल फील करता है। जेड ने उसे बोला, उया मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, पर उया ने मना कर दिया। आंसी बांकोल भी उया को चिढ़ाने के लिए हेल्प करने की बात करने लगा, लेकिन उसकी हेल्प लेने से तो अच्छा है ना इंसान चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाए। उया क्रीत के केबिन में पहुंचा। क्रीत ने उसे बोला, उया मेरे दोस्त के एक रेस्टोरेंट का आज ओपनिंग है, डिनर पर बुलाया है उसने, तुम फ्री हो आज शाम? उया ने तुरंत मना कर दिया, नहीं ब्रदर किट, आजकल मैं बहुत बिजी हूँ। और क्या बस यही बात बताने के लिए आपने मुझे बुलाया था? क्रित ने उसे बोला, उया बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है तुम्हें। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का फीडबैक आया है मुझे, वो अपना थीम चेंज करना चाहते हैं। वो थीम को रेनी सीजन रखना चाहते हैं। उया शॉक्ड हो गया, क्योंकि 80% का काम तो पहले का उसने कर लिया था और अब थीम चेंज। क्रीत ने उसका फायदा उठाया। उया के हाथ थाम कर बोलने लगा, उया कोई हेल्प चाहो तो मैं कर सकता हूँ। उया तुरंत वहाँ से उठ गया, नहीं बॉस मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए। क्रीत फिर एक बार उया से डिनर के बारे में पूछने लगा। उया का रिप्लाई सेम था, नो टाइम, और वो तुरंत उनके केबिन से बाहर निकल गया। उसने थीम प्रोजेक्ट की बात और सबको भी बताई। सब उसके लिए वरीड हो गए। जेड को समझ आ रहा था ये जरूर इस घटिया क्रीत की चाल है, ताकि वो उया से बात कर सके। उया को लग रहा था ये क्रीत उसे प्रेशराइज करना चाहते हैं, लेकिन इस बात की टेंशन जितनी उया को थी उतना ही और सबको भी परेशान कर रही थी। सब फिर अपने अपने काम में लग गए और क्रीत दोबारा उया के पास आ गया और काम देखने के बहाने उया के क्लोज आने लगा। उया को बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। किंग तुरंत उसे बचाने के लिए आने वाला था, पर उससे पहले ही जेड पहुंच गया उया को बचाने। उसने बॉस क्रीत के सामने बहाना बनाया कि उसका काम भी वो देखे। काफी हद तक उसने कंप्लीट कर लिया है काम को। उया की हालत देखकर किंग भी बहुत परेशान हो गया। उसने स्ट्रेस दूर करने के लिए सिगरेट पीने चाहे, पर याद आया उया ने उसे सिगरेट पीने से मना किया था। गन को भी समझ आ गया कि किंग कुछ स्ट्रेस में है, पर वो रीजन नहीं समझ पाया। उसने किंग से पूछा, अगर वो स्ट्रेस में है तो सिगरेट क्यों नहीं पी रहा है? किंग ने उसे बताया, किसी को उसका सिगरेट पीना पसंद नहीं। गन ने पूछ लिया कौन है वो, पर किंग उसे नहीं बताना चाहता था, क्योंकि अभी उसे बताने के लिए राइट टाइम नहीं है, और ना ही उया और किंग किसी तरह के रिलेशनशिप में आए हैं, तो फिर वो क्या बताएगा। शाम को उया और किंग रूम वापस आए। दोनों ही काफी थके हुए और स्ट्रेस में लग रहे थे, और इसी स्ट्रेस को दूर करने के लिए वाइन पीने लगे। किंग बोलने लगा, उया कभी मैंने तुम्हें बताया है कि तुम बिल्कुल कैट की तरह दिखते हो? उया को हंसी आ गए। फिर उसने किंग के हाथों पर किस किया। किंग ने तुरंत उसे वेट करने के लिए कहा और खुद कुछ देर बाद एक कार्टून लेकर आया। उया को बोला, उया अगर तुम माइंड नहीं करोगे तो प्लीज मेरे लिए इसे पहनोगे? उया ने कार्टून खोल कर देखा तो उसमें कैट वाला हेयर बैंड और एक पट्टा था। उया को भी हैरानी हुई। उसने पूछा, किंग तुम ऐसी चीजों में भी इंटरेस्ट रखते हो, और जो बेट मैं हार गया था उसी के लिए तुम मुझे ये पहनवाना चाहते हो? किंग ने ना में जवाब दिया, उया अगर मैं कहूँ ना तो? और उया अगर तुम इसे नहीं पहनना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। लेकिन उया उसकी बात कैसे नहीं मानता। उसने वो हेयर बैंड और बेल्ट पहन लिए। किंग की आंखें तो फटी की फटी रह गई। उसने शायद उया से ज्यादा सेक्सी इंसान देखा ही नहीं था। उया भी उसे सेड्यूस करने लगा। किंग ने उसे बोला, उया मैं तुमसे कुछ मंथ बड़ा हूँ, तो क्या तुम मुझे ब्रदर किंग कहोगे? उया बोलने लगा, तो तुम उया के ब्रदर किंग बनना चाहते हो? और फिर बहुत सारे रोमांटिक बातों के बाद दोनों ने नाइट स्पेंड किए। अगले दिन ऑफिस में दोनों बस दूर से ही एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे थे। उया ने उसे कॉल किया और पूछा, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? किंग का जवाब, कुछ नहीं, वो बस पहले कभी ऐसा फील नहीं किया। उया ने पूछा कैसा, और शायद किंग उसे इनडायरेक्ट रूप से प्रपोज करने वाला था। उया को भी उसके प्रपोजल का वेट था, पर किंग ने बात को टाल दिया। उसे बोला, उया इस बात को छोड़ो, काम की बात करते हैं। अगर तुम काम से अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो तो रिजाइन कर दो। उया ने हाँ बोला। किंग सही तो बोल रहा था। किंग ने फिर उसे लॉन्ग वेकेशन पर कहीं बीच पर घूमने के लिए चलने को बोला। उया सरप्राइज, किंग तुम मुझे ट्रिप पर चलने के लिए बोल रहे हो? किंग का जवाब हाँ में था, और उया कैसे मना करे, उसे तो किंग के साथ अच्छा लगता है। इसके बाद सब अपने अपने काम में लग गए, लेकिन आज फिर से आलसी मांगकोल ने अपने काम उया को सौंप दिए। उया ने मना किया। उसे बोला, तुम अपना काम खुद क्यों नहीं करते? पर आलसी आदमी ने तो पहले से इसका इंतजाम करके रखा था।
भैया मुझे बॉस क्रित ने ही बोला है कि अपना आधा काम मैं तुम्हें सौंप दूं और अगर तुम मना करना चाहते हो तो बॉस क्रित को मना करो। भैया गुस्से से पागल हो गया। जेड को भी जब इस बारे में पता चला तो उससे भी बहुत गुस्सा आ गया, पर क्या कर सकते हैं, जो हार्ड वर्क करते हैं उनके कनेक्शंस बिल्कुल ही नहीं होते हैं। ब्रेक टाइम सब हॉलीडे ट्रिप का प्लान बनाने में लग गए। मोआई तो बहुत एक्साइटेड थी, उसने इतने जगह चूज कर लिया कि वो ही घूमने के लिए कम पड़ जाएगी। जेड ने उसका मजाक भी उड़ा दिया कि प्लास्टिक सर्जरी करवाना चाहती है क्या, लेकिन फिर गन और जेड दोनों मोआई के ट्रिप में शामिल हो गए और इसका फायदा फिर से किंग ने उठाया। वो ओया के क्लोज आ गया। उन दोनों ने भी तो ट्रिप का प्लान बनाया है ना, तो एक्साइटमेंट उनके अंदर भी है। ओया बहुत खुश था, उसने जगह चूज कर लिए कि ट्रिप पर कहाँ जाना है। लेकिन जब किंग को इस बारे में बताया तो किंग ने उसे सॉरी बोला, बताया माँ ने जो उसके लिए रिश्ता ढूंढा है उसी से मिलने जाना है, बट प्रॉमिस वापस आने के बाद दोनों ट्रिप पर जाएंगे। ओया उदास हो गया। उसने किंग को बोला कोई बात नहीं किंग, तुम जाओ उसके साथ, मैं ओके हूँ। किंग समझ रहा था ओया इससे ओके बिल्कुल भी नहीं है, पर मॉम की बात भी तो रखनी पड़ेगी ना। किंग ने घर जाकर ओया को वीडियो कॉल किया, उससे पूछा कैसे हो, क्या कर रहे हो, चलो साथ में कहीं मूवी देखने चलते हैं। लेकिन ओया के कुछ जवाब देने से पहले ही किंग की माँ ने किंग को रात वहीं रुकने के लिए कहा और ओया फिर से उदास हो गया। उसने किंग को बोला कोई बात नहीं, तुम रहो अपनी माँ के साथ, मूवी फिर कभी, और कॉल कट कर दिया। हॉलीडे के बाद ओया ऑफिस आया तो गन उसे देखकर बोलने लगा ओया ट्रिप के बाद भी तुम फ्रेश क्यों नहीं लग रहे, अच्छे से नींद नहीं ली है क्या। ओया ने हाँ में जवाब दिया। गन फिर पूछने लगा कि ओया हॉलीडे में कहाँ गए थे तुम। ओया ने उसे बताया कहीं नहीं। गन खुश क्योंकि वो भी कहीं नहीं गया था। रीजन बेचारा हार्ट ब्रोकन हो गया था तो ट्रिप पर जाने का मन भी नहीं किया और वो कितना अच्छा बनने की कोशिश करता है पर फिर भी सब उसका दिल तोड़ देते हैं। बेचारा बहुत दुखी हुआ। ओया ने उसे एडवाइस दिया अगली बार से गुड वन से मिलना ताकि तुम्हारा दिल ना टूटे। दोनों बातें करते हुए जा रहे थे और सामने से मनहूस पहुंच गया। मनहूस यानी कि बॉस क्रित। उसने दोनों से पूछा किस बारे में बात कर रहे हो। ओया तो अनकंफर्टेबल हो गया। गन ही बॉस क्रित को बताने लगा ट्रिप के बारे में बात कर रहे थे, हम कहीं नहीं गए थे ट्रिप पर। और आप। क्रित ने बताया कुछ फॉरेनर दोस्त आए थे, उन्हीं के साथ बैंकॉक घूमा, और कोई प्लेस तुम लोग जानते हो तो रिकमेंड कर सकते हो। वैसे रहते कहाँ हो तुम दोनों। गन ने अपना प्लेस बता दिया। वो ओया का भी बताने वाला था पर होश आया कि शायद बताना सही नहीं होगा, लेकिन फिर किंग तुरंत बात संभालने पहुंच गया। क्रित को बताया ओया मेरे घर के सामने रहता है इसीलिए हम दोनों साथ जाते हैं। क्रित को भरोसा नहीं था कि ये सच है, पर किंग इतना कॉन्फिडेंट था इससे क्रित के डाउट भी झुटला नहीं पाएंगे। आज जेड ऑफिस नहीं आया था तो ऑफिस का माहौल भी काफी सन्नाटा लग रहा था। ऊपर से किंग और ओया के बीच भी बातें कंफर्टेबल नहीं हो रही थी। वहाँ एक फाइल लेकर वहाँ आई। उसे भी समझ आ गया कि जेड के बिना ऑफिस कितना सूना सूना लगता है। गन ने किंग से पूछा कि वो कब शादी कर रहे हैं। किंग को हैरानी हुई, पूछा तुम्हें कैसे पता चला गन। गन को भी जेड नहीं बताया था कि किंग की माँ उसके अरेंज मैरिज करवाना चाहती है। उन्होंने रिश्ता भी ढूंढ लिया है। मोआई भी सरप्राइज हो गई कि आजकल भी अरेंज मैरिज होते हैं। किंग बोलने लगा ये मेरी माँ के बिजनेस है, मेरे नहीं, और वैसे भी मैं बस एक चॉइस हूँ, वो मुझे चूज करेगा या नहीं ये मैं नहीं जानता। और फिर वो ओया को देखने लगा। ये बात उसने ओया के लिए ही बोली थी पर ओया ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। ब्रेक टाइम किंग ओया का हाथ पकड़कर उसे अकेले में बात करने के लिए लेकर जाने लगा पर ओया ने अपना हाथ छुड़ा लिया। किंग उसे सॉरी बोलने लगा। ओया तुम नाराज हो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम तुम्हें बीच पर लेकर जाऊंगा मैं। लेकिन ओया ने मना कर दिया। किंग मैं ओके हूँ। लेकिन ओया के हाव भाव से किंग साफ समझ रहा था कि ओया कुछ ज्यादा ही नाराज है। उसने फिर से ओया को मनाने की कोशिश की। उसे बोला कि ठीक है ओया, जब काम खत्म हो जाए तो बता देना, मैं तुम्हारा कार में वेट करूंगा। लेकिन ओया ने इस बार किंग को क्लियर बोल दिया किंग हम जस्ट बेस्ट फ्रेंड हैं और कुछ भी नहीं, तो फिर तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और ओया की ऐसी बातों से किंग भी बहुत हर्ट हो गया। कुछ दिन बीते। ओया ने अब ऑफिस से रिजाइन करने के बारे में सोच लिया। रेजिग्नेशन लेटर प्रिंट करवाए, लेकिन जेड भागते हुए उसके पास पहुंच गया और बताया बॉस क्रित बहुत बुरी तरह से ढूंढ रहे हैं तुम्हें ओया। ओया ने पूछा क्यों, कुछ अर्जेंट है क्या, लेकिन इस बारे में तो जेड को भी नहीं मालूम था। तो इसी के साथ बेस्ट फ्रेंड एपिसोड 6 यहीं एंड होता है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।